आज हम शेख इंचान में हैं, जो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी से करीब 100 किलोमीटर दूर है। समुद्र का किनारा है और हमारी भागवत कथा की रिकैप्स चल रही है। हम लोगों ने अंग्रेजी में कुछ वीडियोस बनाए हैं और जहाँ भी वीडियोस बनाते हैं या तो वहाँ बारिश हो रही है या कुछ दूसरे प्रकार की चैलेंजेस आते हैं। तो अभी हम लोग समुद्र के किनारे खड़े हैं और हिंदी में ये हमारा पहला वीडियो है रिकैप के ऊपर। तो करीब पिछले 8-10 महीनों से हम लोग भागवत कथा का पठन कर रहे हैं और जब हमने भागवत कथा को समाप्त किया तो मन में ऐसी प्रेरणा आई कि हम लोग इसको एक संक्षेप में हर कैंटो के बारे में कुछ कथा वार्ता करें। और ऐसा लॉकडाउन का सिस्टम है कि हम मलेशिया से सिंगापुर नहीं जा सकते, तो हम लोगों ने मलेशिया के शहरों को और डिफरेंट प्लेसेस को हम लोग अभी उसका भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ पर हम लोग कुछ वीडियोस बना रहे हैं। तो आइए हम लोग भागवत महात्म्य की कथा को थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो भागवत महापुराण की ग्लोरीज इतनी सुविख्यात है कि शब्दों में वर्णन करना कठिन है। भागवत महापुराण को सर्वश्रेष्ठ शास्त्र बताया गया इसलिए कि भागवत महापुराण में सिर्फ भक्ति रस ही है। भक्ति रस से सराबोर ग्रंथ है जिसमें और किसी तरह की कंटामिनेशन नहीं है। जैसे कहा गया, धर्म जिसमें कोई कैतब नहीं है, तो कोई त्रुटि, कोई ऐसा विकार नहीं है। तो उस भागवत महापुराण की कथा जो है उसे सुखदेव जी गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं गंगा तट के पास। उस भागवत कथा को सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया था, जिससे भक्ति देवी फिर से हृष्ट हुई थीं और उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य को भी बल मिला था। वो भागवत कथा शौनकादिक ऋषि को सूत गोस्वामी सुना रहे हैं नैमिषारण्य के जंगल में। और इस भागवत कथा के अंतर्गत हमें मैत्रेय जी और विदुर जी का भी संवाद दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। तो यह भागवत कथा अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत सुरुचिपूर्ण है और हमारे लिए तो मानव खजाना है, मानव जीवन के लिए, क्योंकि इसकी महात्म्य में इन बातों को भली भांति दर्शाया गया कि कैसे एक बार शिव जी को पार्वती जी पूछती हैं। पार्वती जी के जो गुरु थे वामदेव जी, वो उनको कहते हैं कि अपने पति से पूछिए कि वे स्त्रियों की मुंडमाल को क्यों पहनते हैं। तो पार्वती जी उनसे पूछती हैं, फिर शिव जी को बतलाना पड़ता है कि ये जो मुंडमाल हैं वो पार्वती जी के हैं। जब भी पार्वती जी अपनी शरीर को छोड़ती हैं तो शिव जी उनके मुंड को धारण करते हैं, माला बनाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम इतना विशिष्ट है पार्वती जी के प्रति। तो पार्वती जी पूछती हैं कि ऐसा कैसे कि मैं शरीर छोड़ती हूँ लेकिन आप कभी शरीर नहीं छोड़ते। तो शिव जी कहते हैं ऐसा इसलिए कि उन्हें भागवत कथा, अमर कथा का ज्ञान है। फिर वो पूछती हैं कि हमें भी भागवत कथा, अमर कथा बतलाइए। तो स्थिति ऐसी बनती है कि शिव जी को सारे अपने स्थान को खाली करना पड़ता है और जब सब कुछ खाली हो जाता है तब वो भागवत कथा प्रारंभ करते हैं और पार्वती जी को बोलते हैं कि आप हुंकार बताते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, ताकि मैं समझूं कि आप सुन रही हैं, एकाग्रचित्त हैं। तो पूरी भागवत कथा को सुनाया जाता है, लेकिन जब भागवत कथा 11वें स्कंद में पहुंचती है तो पार्वती जी को नींद आती है। वो उस कथा की फ़िलॉसफी को
उतना रुचिकर नहीं मानती हैं और वो नींद में चली जाती हैं। और उस स्थान पर एक तोता होता है जो अभी अंडे से निकला हुआ है, और जब सारे जीवों को वहाँ से भगाया गया था तो ये अंडा वहाँ रह गया था, और अब इस अंडा से ये शुक तोते का जन्म हुआ है। और वो तोता भी इस भागवत कथा को सुन रहा है। तब वह तोता जब देखता है कि पार्वती जी ने हुंकार करना बंद कर दिया तो तोते ने हुंकार किया, और इस तरह से भागवत की सारी कथा उस तोते ने सुनी। तो यह जो तोता है वो लीला शुक है, जो बाद में शिव जी को पता चलता है कि पार्वती जी बोलती हैं मैं तो सो गई थी, तो फिर हुंकार किसने किया, तो उस तोते को चेस करते हैं श्री शिव जी, और वो तोता व्यासदेव की पत्नी के मुख से उनके पेट में जाता है और उसका जन्म होता है। 12 वर्ष तक तो वो बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि वे कहते हैं अपने पिता व्यास जी से कि मैं बाहर नहीं आना चाहता क्योंकि माया से मुझे भय है। तो 12 वर्ष के बाद उनका जन्म होता है। 12 वर्ष का वो शरीर धारण करते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं। और फिर आपने सुना होगा कि कैसे भागवत कथा उन्हें प्राप्त होती है शिष्यों के द्वारा, और वही सुखदेव जी महाराज अब भागवत कथा परीक्षित सुखदेव जी गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो जैसा कहा गया कि भागवत कथा में सिर्फ फ्रूट्स पल्प ही हैं, इसमें सिर्फ फल है, इसमें ना तो कोई छिलका है ना कोई गुठली है। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने सारे फिलॉसफीज़ को बताया, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, संन्यास, इन सारी फिलॉसफीज़ को भगवान ने बतलाया। लेकिन अंत में क्या कहते हैं श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 66 श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो मेरी शरण में आने का जो धर्म है वही भागवत धर्म है, वही भगवान की भक्ति है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। इसी प्रश्न को सूत जी महाराज सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषि को कह रहे हैं। जब शौनकादिक ऋषि पूछते हैं कि कलयुग में हमारी बुद्धि इतनी मंद है, हमारे आयु अल्प हैं, हमारे भाग्य भी मंद हैं, हम हर समय डिस्टर्ब्ड हैं, तो क्या उपाय है कलयुग के कष्टों से निवारण का। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्या ह्युपद्रुतः। तो उसके उत्तर में यही बात सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति कैसी भक्ति हो। स्वसुख वासना गंध लेश शून्य, अपने सुख की कोई वासना न हो, कोई चाह न हो। स्वसुख वासना गंध लेश शून्य तैल धारावत विच्छिन्न, जैसे तैल की धारा बहती है। श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्य में भक्ति, ऐसी प्योर भक्ति होनी चाहिए जो अहैतुकी हो, जिसमें कोई हेतु न हो, कोई अपनी स्वार्थ की भावना न हो, जो निरंतर हो और जो अनन्य हो। यह नहीं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उसके साथ माया की भी भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान की प्योर भक्ति जिसमें माया का कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो, उस भक्ति की बात भागवत महापुराण में की गई। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 345 चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। तो पहला जो भागवत का इंट्रोडक्शन है उसमें भागवत महात्म्य का वर्णन है, जिसमें अभी हम लोगों ने शिव जी के मुंडमाल की कथा सुनी, और भागवत कथा के अंतर्गत महात्म्य में हमने भक्ति देवी के बारे में पढ़ा कि भक्ति देवी कैसे अपने बारे में बतलाती है कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई और कर्नाटका में पली बड़ी, महाराष्ट्र में गई, वहाँ उन्हें कुछ ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ा और फिर गुजरात में आई, और अभी वो मथुरा में है और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि पृथ्वी पर पाप का बोझ इतना बढ़ा हुआ है कि भक्ति देवी
बिल्कुल छिन्न हैं, दुर्बल हैं, और उनके जो 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वे भी निस्तेज पड़े हुए। तो नारद जी की मुलाकात होती है भक्ति देवी से, और नारद जी उनको ज्ञान देते हैं और उनसे उनका विकास, उनका कष्ट का कुछ निवारण होता है, लेकिन पूर्णतः नहीं। तभी आकाशवाणी होती है और सनकादिक ऋषि के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा बतलाया जाता है कि आपको कोई विशिष्ट प्रयोजन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और फिर सनकादिक ऋषि के द्वारा भागवत धर्म सुनाया जाता है। भक्ति देवी और उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर वो स्वस्थ बनते हैं। तो ये भागवत की कथा की ग्लोरीज है, महात्म्य है। और फिर वर्णन है गोकर्ण के आख्यान का। गोकर्ण ने किस तरह से अपने भाई धुंधुकारी को, उन्होंने जो प्रेत योनि में चले गए थे, जिन्होंने अपने माता पिता आत्मदेव धुंधुली को प्रताड़ित किया था, पिता चले गए और माता ने कुएं में छलांग मार ली थी, ऐसे धुंधुकारी जिन्होंने बहुत सारे पाप कर्म किए और प्रेत योनि में गए, उनकी कैसे मुक्ति हुई भागवत धर्म सुनने से, उसका निरूपण है। तो ये सब मिलकर भागवत महात्म्य बनता है। और जैसा भीष्म पितामह कहते हैं कि इतने सारे धर्म कर्म उन्होंने बतलाया जब वो शरशैया पर पड़े थे, बाणों की शैया पर पड़े थे, लेकिन अंत में वो क्या कहते हैं, इन सारे धर्मों से ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति है। तो इसका रहस्य हम लोग भागवत महापुराण कथा से सुनते हैं और समझते हैं, और हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं स्वामी मुकुंदानंद जी के, जिन्होंने हमें भगवत गीता सिखलाई और हमें श्रीमद् भागवत के ज्ञान से अभी परिचित करा रहे हैं। और हम लोगों ने जो 8-10 महीने में जो कुछ भी सीखा है उसको हम रिकैप कर रहे हैं। तो ये महात्म्य का रिकैप है हिंदी में। धन्यवाद।